दोस्तों, ब्लड टेक के एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई चैलेंज नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आज मैं भूतों की दुनिया की एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसके बारे में सुन के आप आपका दिल दहल जाएगा। आप सोच में पड़ जाओगे, क्या भूत भी ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, तो अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी जानना है तो बने रहिए अंत तक। आज मैं जो आप लोगों को स्टोरी बताने वाली हूँ वो स्टोरी बिल्कुल सच्ची घटना है। कि ये कहानी कोई ऐसी मिथ नहीं है, कि कोई स्टोरी नहीं है ये बुक वाली, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना हुई थी जौनपुर में, बनारस के जौनपुर जिले के एक फुलवा गांव है। फुलवा गांव के पास एक चौराहे पे हुआ था। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, ये केस क्या था, वो आप लोग को सब कुछ डिटेल बताने वाली हूँ मैं। एक आदमी था जो ऑटो चलाता था। ये स्टोरी बेसिकली मेरी मम्मी ने मुझे बताई। आज ही मैंने मम्मी से पूछी तो मम्मी ने बताई। एक आदमी ऑटो चलाता था और उस दिन ऑटो वाला अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आया था यहाँ पर चौराहे पे। गांव में छोटे छोटे चौराहे होते हैं ना, वैसे वहां पे आया था। और उस दिन वो चौराहे पे अपनी बेटी को छोड़ के वहां पे वो सिगरेट पीने लगा। वो वहां पे खड़े हो गया, साइड में ऑटो लगा दिया। वो ऑटो चलाता था, ऑटो लगा के सिगरेट पीने लगा। तभी उसके सिगरेट पी रहा है, तब तक एक बस आई और बस ऐसे खंभे में टकरा के, अरे मोम गिर रहा है मेरे हाथ पे, बहुत गंदा मोम गिर रहा है। वो जो बस आई वो खंभे में टकरा के ऐसे बस पूरी पलट गई। और बस पलटने की वजह से वो जो आदमी था वो भी बस के नीचे आ गया, बिल्कुल जस्ट बस के जो खंभा था उसके पास ही खड़ा था, तो उसकी वजह से बस के नीचे आ गया और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद स्टोरी यहीं पे नहीं है, सिर्फ डेथ हो गई खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो इंसान के डेथ होने के बाद लोग अपना काम वाम करते थे शाम के टाइम में, क्योंकि छोटे गांव में या छोटी जगह पे, मुंबई में भी होता है ऐसा। किसी का नया किसी की वहां पे डेथ हुई है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो लोग जल्दी जाते नहीं है वहां पे, लोग डरते वहां पे जाने के लिए। तो लोग वहां पे शाम को अपना दुकान जो भी लोग खोलते थे बंद कर देते थे, दिन में खोलते थे और अंधेरा होते होते तक अपना दुकान बंद कर देते थे। लेकिन एक आदमी था, जिस आदमी के साथ ये घटना हुई थी, उस आदमी ने ही मेरे पापा को और मम्मी बताया, क्योंकि हम लोग पहले बनारस में रहते थे। तो वहां पर बनारस में हम रहते थे, तो उसी कंपनी में, जिस कंपनी में पापा काम करते उसी कंपनी में वो आदमी काम करता था। और वो आदमी ने बताया कि उसके साथ बेसिकली हुआ क्या था। आप लोग सोच के दंग रह जाओगे, क्या भूत सच में ये कर सकते हैं? एक स्पिरिट क्या सच में ऐसी हो सकती है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। वो आदमी मुंबई से आ रहा था। ये घटना उठना होने के उसके डेथ के 15 दिन बाद वो आदमी मुंबई से कमा उमा के आ रहा था अपना जॉब वॉब करके। मम्मी ने बताया तो मम्मी तरीके से बताती हूँ मैं। वो आदमी अपना जॉब करके मुंबई से आ रहा था और वहीं पे उस गांव के चौराहे पे वहां पे रुका। और जिस आदमी की डेथ हुई थी वो आदमी उसको वहीं पे चौराहे पे दिखा। जिस आदमी की डेथ हुई थी वो उसको चौराहे पे दिखा। उससे पूछ रहा है वो कि आप ऑटो नहीं चला रहे हो आजकल, यहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े होके? आपका ऑटो तो मेरा बहुत ज्यादा सामान है, आप घर तक मुझे छोड़ देते। क्योंकि वो दोनों एक ही गांव के थे। और वो आदमी बहुत दिनों बाद बोलते ना कि लोग कमाने के लिए निकलते थे पहले, तो 6-6 महीने 1-1 साल तक कमाते रहते थे, फिर उसके बाद घर आते थे। और बहुत टाइम पहले चिट्ठी उठी लिखते थे, फोन उनका इतना साधन तो था नहीं। आई थिंक 1998 की बात है ये, मम्मी मुझे बता रही थी। तो वो टाइम पे चिट्ठी उठी लोग लिखते थे, क्योंकि फोन उनका इतना, वो टेलीफोन होगा शायद, लेकिन इतना सब सिस्टम था नहीं। छोटे मोटे गांव में कहाँ से लोग फोन में बात करेंगे? तो उसने पूछा उससे कि तुम ऑटो नहीं चला रहे हो, चलाते तो मुझे घर तक छोड़ देते। तो बोल रहा है कि तुम्हारा इतना भारी सामान लेके कैसे आ रहे हो, पैदल आ रहे हो? उसने पूछा, स्पिरिट ने, जो भूत वहां पे खड़ा था, उसने बोला कि हाँ यार क्या करूं, यहाँ से कुछ गाड़ी वाड़ी मिल ही नहीं रही है, गाँव तो जाना ही अब। तो बोला कि उसने उस स्पिरिट से पूछा, उस आदमी ने, कि तुम गाँवों का समाचार बताओ। से बात करते करते समाचार बताओ, गांव में कुछ आजकल क्या चल रहा है? तो उस आदमी ने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत टाइम से कुछ पता नहीं चल रहा है गाँव में, ऐसा कुछ नया तो है नहीं। उस स्पिरिट ने उस आदमी से बोला। तो बोला कि ठीक है, फिर नहीं चला रहा ऑटो तो क्या करना, मैं चले जाता हूँ यहाँ से। बोल रहा है वो स्पिरिट ने बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसे अकेले इतना भारी सामान लेके थोड़ी जा सकते हो, कैसे जाओगे इतना भारी सामान लेके? उसने बोला क्या कर सकता हूँ, कोई गाड़ी वाड़ी साधन तो मिल नहीं रहा। रात के 12 बज रहे थे, और रात का 12 बजना छोटे शहरों में बड़ी बात होती है। रात के 12 बजना 1 बजना गाड़ी वाड़ी मिलना और साधन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने बोला कि क्या करूंगा, जाने पड़ा। बोल रहा नहीं नहीं, तुम इतना भारी सामान लेके अकेले मत जाओ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। बोल रहा नहीं नहीं, छोड़ो ना, तुम तकलीफ क्यों करोगे? स्पिरिट से बोला आदमी ने, छोड़ो, इतना तकलीफ क्यों करोगे? तो मनोहर ने बोला, मनोहर उसका नाम था।
तो बोला कि नहीं नहीं मैं छोड़ देता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, छोड़ देता हूँ। वो उसका सामान लिया और उसने भी अपना सामान लिया और उसको वो आया, रास्ते भर बात करते करते वो लोग आए और उसको ना उसके घर के बाहर दरवाजे तक उसको छोड़ के गया, मनोहर को, वो स्पिरिट मनोहर को उसके दरवाजे तक छोड़ के। उसने बोला आ जाओ घर पे खाना वाना खा के जाओ। बोल रहा नहीं नहीं मैं खाना खा के आ गया था घर से, बहुत ज्यादा रात हो रहा है, इतने रात में थोड़ी खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बस आप अच्छे से पहुंच गए। तो मनोहर ने बोला नहीं 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 आ जाओ, बैठ जाओ, खाना तो खा लो कम से कम। तो बोला कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। वो दरवाजे से ही चला गया स्पिरिट। तो वो घर पे आया मनोहर और वो पूरा मतलब खाना वाना खाया और ठंड का टाइम था, ठंड के टाइम में आग वाग जला के बैठे उसकी वाइफ थी, उसकी माँ थी, बैठ के वो लोग बात कर रहे थे कि बहुत दिन बाद आए, क्या क्या जॉब वगैरह कैसा चल रहा है, आग जला के बैठे थे आग के सामने। तो उसने बोला कि वो औरत ने पूछी उसके कि आप इतना भारी सामान अकेले कैसे लेके आए। तो बोल रहे कि मैं अकेले थोड़ी आया, वो तो मुझे, उसका नाम क्या था, उसका नाम कैलाश था, हाँ कैलाश मुझे छोड़ने आया। बोला कैलाश? तो बोल रहे कि उसकी वाइफ बोली कैलाश कैसे छोड़ने आ सकता है? आदमी मनोहर ने बोला ऐसे कैसे नहीं छोड़ने आ सकता, वही छोड़ने आया। तो बोल रहा है कि कैलाश को मरे हुए तो 15 दिन हो गए। उसकी वाइफ ने बोली कैलाश को मरे हुए 15 दिन हो गए। आदमी शॉक्ड, बोल रहा है कैसी बात कर रही हो, मुझे अभी दरवाजे तक मेरा सामान लेके छोड़ के आया, कैसी बात, कैसे 15 दिन मरे हुए हो सकता है? उसकी माँ ने बोला हाँ बेटा उसको मरे हुए 15 दिन हो गए, उसका काम भी हो गया है। तो आदमी सुना और सुनने के बाद वहीं पे बेहोश हो गया, मतलब कि वहीं पे बेहोश हो गया। और उसकी वाइफ माँ को पता चलेगा कि ये तो देख चुका है उसको मरने के बाद भी, और उसकी आत्मा उसको छोड़ने आई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। तो फिर वो लोग तांत्रिक जो झाड़ने फूकने वाले लोग होते ना गाँव में, उनको बुला के लाए। तो उस झाड़ने फूकने वाले ने बोला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो आत्मा छोड़ने आई थी उसकी आत्मा की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस ये मतलब डर से बेहोश हो गया। मतलब बोलते हैं किसी को सदमा लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ भूत होते ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया उसको सदमा तो लग ही सकता है। उसने बोला कि उसको सदमा लग गया है और डर की वजह से बेहोश हुआ है, उसको उसके साथ मतलब कुछ नहीं हुआ है और उस स्पिरिट ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उस भूत ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मतलब पूरे गांव में हल्ला हो गया, सबके इधर हो गया कि मतलब मनोहर को कैलाश छोड़ने आया था, कैलाश मतलब छोड़ने। और उसके बाद उस चौराहे पे बहुत लोगों को दिखा भी था कई बार वो। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है, मतलब देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब एक भूत, एक स्पिरिट मतलब किसी की हेल्प कर सकता है, मतलब कि इंसान की हेल्प कर सकता है मरने के बाद भी। सीरियसली मतलब स्पिरिट इतने अच्छे होते हैं, जो मतलब होता है अच्छे होते हैं, स्पिरिट भी अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं। शैतान एक अच्छा भी होता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और किसी के साथ भला भी कर सकता है। जो जैसा रहता है वो रियल लाइफ में जब जिंदगी में जिंदा था तब अच्छा इंसान था, वो मरने के बाद भी अच्छा इंसान था, तो उसके हेल्प किया। और उसके बाद वो मनोहर नॉर्मल हो गया। उसने पूरी स्टोरी पापा को बताया था वहां पे बनारस में, जहाँ पे पापा और वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। बोला था कि मेरे साथ ये सच्ची घटना हुई थी, और उसके बाद उसको ना ही कभी सपने में दिखा, ना ही कुछ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सोचो आप कि एक स्पिरिट ने मतलब इतनी मतलब अच्छा काम किया। मैं क्या बोलूं, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्टोरी सुन के। जो मम्मी ने स्टोरी, कोई रियल स्टोरी है, कोई मनगढ़ंत तो है नहीं, मम्मी ने मुझे स्टोरी बताई, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि स्पिरिट मतलब इतना अच्छा काम करता है। अगर मतलब आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी, बहुत बार मतलब बोलती, इतनी मतलब ही कितना मतलब बोलती है सीरियसली। थोड़ा सा मतलब मेरे लिए अकेले वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ जाता है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी कंपनी चाहिए होती है। मतलब मेरे साथ कोई आके यहाँ पे बैठ जाए, बस मेरे साथ रहे कोई। ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ, अभी बोलती इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बना ली, लेकिन ना थोड़ा सा ऐसा लगता है भूत वाले जो वीडियो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल होने के लिए कोई ना कोई बाजू में चाहिए होता है। अभी कोई नहीं है। आप सभी लोगों को पता होगा कि निखिल गया है बाहर, मुंबई से बाहर गया हुआ है, वो आएगा, उसके बाद ही हम साथ में वीडियो बना पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो। मैं बहुत हिम्मत करके अकेले बनाती हूँ, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ। मतलब मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तो प्लीज लाइक कर देना, और बहुत सारा लाइक कर दो यार प्लीज। मैं अकेले बनाई, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोलूं। और इस चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मेरे साथ कुछ बात करना, मुझसे जुड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहां से जुड़े रह जाना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय 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 बाय।